हेलो दोस्तों, चीनी यानी शुगर हम लोग रोज खाते हैं, फिर चाहे कॉफी में हो या मिठाई में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दानेदार सफेद चीनी किस चीज से बनती है और फैक्ट्री में से कैसे बनती है? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि चीनी यानी शुगर कैसे बनती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, चीनी बनने की शुरुआत होती है गन्ने की फसल की शुगर फैक्ट्री में पहुंचने से, क्योंकि चीनी मुख्य रूप से शुगर कैन यानी गन्ने से बनती है। इसलिए ट्रक या ट्रॉली में लोड करके गन्ने फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें क्रैन मशीन की सहायता से अनलोड किया जाता है यानी उतारा जाता है और इसी सीडर मशीन में भेजते हैं। यह मशीन कुछ ही समय में गन्नों को कट करके बारीक फाइबर में बदल देती है, लेकिन यह उसका जूस नहीं निकालती। अब जो फाइबर हमें मिला है, इस फाइबर को लाइन से एक के बाद एक लगी और मिल्क के बीच से गुजरते हैं, जिससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद जूस को निकाल लिया जाता है। 2-3 बार रूलर से गुजरने के बाद इसमें गर्म पानी डालकर फिर से रूलर के बीच में से गुजरती है। इस तरह 99% तक जूस निकल जाता है। अब इस फाइबर को मशीन की सहायता से छानकर अलग कर लेते हैं, जिसे बगर कहते हैं। लेकिन यह बगर विष्ट नहीं होता, बल्कि इसे जलाकर ही फैक्ट्री की सारी ऊर्जा और बिजली बनाई जाती है। इस तरह से फैक्ट्री ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हो जाती है। अब इस प्रक्रिया से निकली जूस को छानकर बड़ी बड़ी टंकी में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम रोज यूज करते हैं। अब इस रोज को लैब टेस्ट के लिए भेजती है, जहां पर उसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक किया जाता है। लैब टेस्ट के बाद जूस को रिएक्शन टैंक में भेजती है, जहां पर उसको जरूरत के अनुसार ले यानी चूना डालते हैं और साथ साथ सल्फर गैस भी छोड़ती है। इन सबको फिर मशीन की सहायता से 5-6 घंटे के लिए मिलाया जाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और अल्कलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जहां से फिर इसे गैल्वीफायर टैंक में भेजती है। वहां पर इसे टैंक में भरकर छोड़ देती है और कुछ समय बाद सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता है सेंडिमेंट के रूप में और पीला जूस ऊपर रह जाता है। अब इस साफ जूस को कचरे से अलग करके भेजती है। ईवी पैटर्स में जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक यह गाढ़ी सिरप में न बदल जाए। अब इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसे पहले गर्म करती है, फिर इसमें पहले से बनी चीनी के कुछ दाने डालकर ठंडा करती है, जिसे ठंडा होने पर बाकी सी शुगर क्रिस्टल यानी दोनों के रूप में हमने लगता है। इस दौरान सैंपल लेकर इसका टेस्ट भी करती है, यह चेक करने के लिए कि क्रिस्टल कैसे काम कर रहे हैं। जब यह सिरप ठंडा हो जाता है, तब इसमें दो तरह की चीज होती है, शक्कर यानी शुगर की क्रिस्टिकल और मोलेसिस। मोलेसिस गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है, लेकिन यह गुड़ नहीं होता। अब इस सिरप को सीरीज में लाइन में लगी कॉन्टिफिगर्स मशीन में डालती है। यह मशीन 1 मिनट में 1000 से 2000 बार घूमती है। मशीन में एक बारीक छन्नी लगी होती है, जिससे शुगर की क्रिस्टल बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसको भी 2-3 बार कॉन्टिफिगर्स मशीन से गुजारती है, जिससे ज़्यादातर शुगर की क्रिस्टल निकल जाए। अब इन शुगर क्रिस्टल को इकट्ठा करके सहायता से ड्रायल मशीन भेजती है, जहां पर इसे हल्के गर्म वातावरण में सुखाया जाता है। अब हमें यहाँ हल्के भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की शुगर यानी चीनी मिल जाती है, जिसे रोज शुगर कहते हैं। लेकिन अभी यह उस तरह की सफ़ेद नहीं होती जिस तरह की सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसे रिफाइंड शुगर कहते हैं। रोज शुगर कैन रिफाइंड शुगर बनाने के लिए रोज शुगर को डिस्टिक वाटर यानी पानी में अच्छी तरह से घोल लेती है, ताकि सारी क्रिस्टल अच्छे से घुल जाए। फिर उसे सैंड एंड ग्रेवाल फिल्टर से गुजारती है, तो इसमें मौजूद रेत और कंकड़ आदि को छानकर अलग कर देता है। वहां से फिर इसे टैंक में भेजते हैं, जहां पर चीनी को सफ़ेद करने की प्रक्रिया होती है। भारत में इस प्रक्रिया के लिए ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग करती है, लेकिन यूएसए जैसे देशों में बोनचार का उपयोग करती है, जो कि पशुओं की हड्डियों से बनता है। इसलिए भारत में मिलने वाली ज़्यादातर शुगर डबल सल्फ्यूरिक मैटर्स के द्वारा साफ की जाती है, जो कि एक सस्ता और सहकारी तरीका है चीनी को सफ़ेद करने का।
पर इस वजह से कुछ सल्फर चीनी में रह जाती है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए आपने सल्फर फ्री शुगर के बारे में सुना होगा, जो कि एक्टिवेटेड कार्बन या फिर बोन चार के द्वारा बनाई जाती है। चलिए आते हैं अपने मैटर पर। ठीक क्लोराइजेशन टैंक में छने हुए घुल यानी सॉल्यूशन को भरकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान टैंक में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एक्टिवेटेड कार्बन सारी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है यानी सुखा लेता है और एक क्लियर सफ़ेद लिक्विड बन जाता है, जिसे फिर वैक्यूम कंप्यूटर में भेजती है जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करके कुछ चीनी के दाने डालकर ठंडा कर देती है, जिससे ठंडा होने पर यह शुगर क्रिस्टल यानी दोनों के रूप में जमने लगता है। अब एक बार दोबारा ऐसे कॉन्टिफ्यूजस मशीन में डालते हैं जिसमें बाहरी छन्नी लगी होती है, जिनसे चीनी यानी शुगर के क्रिस्टल नहीं निकल सकते, लेकिन पानी और मालेस्ट की बची हुई पार्टिकल्स निकल जाती है, क्योंकि यह मशीन बहुत तेजी से घूमती है। इस कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और सिर्फ वाइट शुगर क्रिस्टल यानी सफ़ेद चीनी की धनी रह जाती है, जिसे फिर घूमते हुए और रोटेटिंग ड्रायल मशीन में भेजते हैं जो इसमें मौजूद नमी को अलग कर देता है और जो शुगर क्रिस्टल यानी दाने आपस में चिपकी रहती है उन्हें भी अलग कर देता है। फिर इसे बड़ी बड़ी वाइब्रेट करती हुई छन्नियों के द्वारा छानकर इसे स्टोरेज टैंक में भेजती है, जहाँ पर हजारों टन शुगर को रखा जाता है, जहाँ से फिर इसे ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के द्वारा प्लास्टिक बैग यानी बोरे में भरा जाता है और इसकी ऊपरी सिरे को सीकर पैक कर देता है, जहाँ से फिर इसे आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से बनती है चीनी यानी शुगर। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।